ममता कुलकर्णी, या हम उन्हें कह सकते हैं यमाई ममता नंदगिरी आप, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर जिस तरीके से सनातन को लेकर के जो अभियान छेड़ा है वो अपने आप में अनूठा है। सीधे बातचीत करते हैं। मैम, सबसे पहले ये जानना चाहूँगी, आप आज श्री कल्की धाम में हैं, कैसा अनुभव हो रहा है, कैसी अनुभूति? मैंने अभी जैसे बताया है कि मैं ब्राह्मण कुल में जन्मी हूँ और मेरा गोत्र ही ऋषि जमदग्नि है, और जो मेरी दादी को दृष्टांत दिया था वो भी भगवती रेणुका यमाई स्वरूप, जो कोल्हापुर महाराष्ट्र में जिसका औंध में उसका स्वयंभू मंदिर है, उन्होंने आके मेरी दादी को साक्षात्कार दिया कि वो आ रही है, और उसका नाम यमाई, यानी मेरे कान में यह माई ये शब्द पड़ा था। तो नेचुरली जिसको हम लोग बोलते हैं एवरी कॉज हैज़ एन इफेक्ट कंसील्ड इन इट एंड एवरी इफेक्ट हैज़ अ कॉज रिवील्ड इन इट। तो तब मैं जन्मी बिकॉज भगवती स्वयं मेरे अंश स्वरूप में ये, बिकॉज बार बार होते हैं, शक्ति बार बार आती है, शिव बार बार आते हैं, सब आते हैं, बस आपको समझ में नहीं आते, लेकिन वो कुछ अगर धर्म में दिखते हैं तो वो भी सब अंश ही होते हैं। संभल का अगर जिक्र करें तो संभल फाइल्स खुल चुकी है और धीरे धीरे वी आर गेटिंग ऑल दी, अब जो भी अवशेष मिले थे, जो मूर्तियां मिली थी, जो पुरानी हिस्टोरिक चीज़ें हैं, जो प्रमाण हैं, वो धीरे धीरे करके उभर रहे हैं। चाहे हम संभल की बात करें, देश के अन्य जगहों की बात करें, वो क्या दर्शा रहा है कि किस तरीके से क्रूरता की गई थी पहले और अब किस कदम में आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, वो तो होता ही रहेगा, जिसका हाथ ऊपर रहेगा वो अपना धर्म स्थापित करेगा, विस्तार करेगा। इतने साल, इतने पीढ़ी, इतने कितने कहाँ से 7 पीढ़ियों तक मुग़लों ने राज किया हम पे, तो नेचुरली वो तो चाहेंगे कि इस्लाम धर्म उसको स्थापित हो जाए। तो मैं ये कह रही हूँ कि सब एक ही जगह जा रही है, एक ही प्रार्थना एक जगह जा रही है, तो नेचुरली अवशेष मिलना स्वाभाविक है। उनके धर्म में ऐसा है कि कोई भी मंदिर ना हो, सिर्फ अल्लाह हो, और तो नेचुरली उन्होंने जब उनका रूल था तो उन्होंने देख लिया कि कैसे सब मंदिर तोड़ दिया जाए, तो नेचुरली वो दब गए मंदिर। अभी वो हमारा इतने साल से अभी ये मोदी जी आ गए और ये आ गए, तो हम लोग हिंदू लोग भी जाग रहे हैं। अभी आपने इतनी सारी ब्लॉकबस्टर्स दी है बॉलीवुड में, और अब आपने ये जो रास्ता अपनाया है सनातन के प्रति या अपने वैराग्य के प्रति, एक बहुत अलग अनुभव अभी आपको हो रहा होगा। और क्योंकि अगर हम देखें, बीते दिन ऑपरेशन सिंदूर हमने देखा, पहलगाम में आतंकी हमला हमने देखा, आपका एक बहुत बड़ा फ़ैन क्लब है जिसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है। आपने बीते दिनों बात भी की कि कई पाकिस्तानी जो है वो भी मेरे फैंस हैं, आपको बहुत रिकॉल करते हैं लोग, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं वही कह रही हूँ कि मुझे देखो, मैंने अगर देखिए ब्रह्म कुमारी की जो स्थापना जो जिन्होंने की है, जिनकी व्हाट यू कॉल दिस, जिन्होंने ब्रह्म कुमारी की जो स्थापना की है, उनके जो मेन थे, उनकी भी तपस्या पाकिस्तान में हुई थी, पेशावर में हुई थी। तो उनको भी वहाँ उन्होंने साधना करके उनको दृष्टांत मिला कि आप जाके ऐसी ऐसी संस्था ब्रह्म कुमारी नाम की संस्था स्थापित करो हिंदुस्तान में जाके। वैसा ही मेरा तब 25 साल में निकली 2000 के आसपास, और निरंतर मैंने 12 वर्ष का मैंने ब्रह्मचारी कठोर साधना मैंने की है। और एक है कि मुझे, जब मैं बॉलीवुड की सुपरस्टार थी, तो मुझे एक रोज़ मेरे पास 50 खत आते थे सब, और उसमें ज़्यादातर पाकिस्तान के ही होते थे। फिर मैंने मेरी तपोभूमि, मैंने बोला दुबई, 12 साल मैंने ऐसी तपस्या की, मुझे कहीं से कोई कष्ट नहीं दिया किसी ने मुझे वहाँ पे। तो मुसलमानों से मुझे बहुत प्यार है, बहुत प्यार है, लेकिन आतंकवादी से नहीं। आतंकवादी किसी का नहीं होता, ना वो किसी का शौहर हो सकता है, ना वो किसी के वालिद हो सकते हैं, ना वो किसी का बेटा हो सकता है। वो सिर्फ एक आतंकवादी है, और बस आतंकवादी है, और आतंकवाद नष्ट होना चाहिए। आतंकवाद का कोई चेहरा नहीं। अभी मैं आपको बोलती हूँ, दुबई, ये येमेन में जाके उन्होंने अपनी आर्मी को रखा है। उधर की जो एक्सट्रीमिस्ट जो उधर की जो एक्सट्रीमिस्ट उधर भी है, यूतीस करके आप सर्च करो, येमेन के अंदर यूएई, दुबई ने अपनी आर्मी झोंक के सब यूतीस को ख़त्म करे वहाँ पे। तो हम लोग, हमारे पाकिस्तान बार बार अपने को लथाड़ रहा है, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे इतने साल से। अभी ऐसा मत करो, जिस दिन आपको मिलेगा उस दिन तुरंत उसको दंड दो, तो उनको समझ में आए कि हमको लग रहा है ये चीज़। वरना हम चुपचाप रहेंगे, हम लोग बोलेंगे नहीं, बिकॉज हमको हमारे धर्म ने कहा है कि अहिंसा नहीं करनी चाहिए। अहिंसा का मतलब ये भी नहीं कि आपको चांटा कोई मार रहा है और आपको इसका असर नहीं हो।
पहलगाम आतंकी हमला हुआ, हम सभी उससे वाकिफ हैं, किस तरीके से नृशंस हत्या की गई लोगों की घुसकर, और एक ऐसी जगह पर जहां पर लोग घूमने फिरने जाया करते हैं। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरीके से हमने तनातनी देखी, उस बीच कई लोग जो राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहलगाम का जो हमला है वो बहुत ही घोर अपराध है। निहत्थे लोगों को जिस तरह मारा गया, और धर्म पूछ के मारा गया कि तुम हिंदू हो तो तुम्हें गोली मार देंगे। लेकिन उसका जो बदला लिया गया है, उसके बदले में जो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सराहना करना चाहता हूं। और ऑपरेशन सिंदूर, इसका जो नाम रखा, ये इतना संवेदनशील है। सिंदूर विषय इतना संवेदनशील है, ये शब्द इतना संवेदनशील है कि इसकी भारत की बेटियों के मांग के सिंदूर को उजाड़ने का काम जो आतंकवादियों ने किया, तो भारत के प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम रख के ये बता दिया है सिंदूर की शक्ति क्या है, सिंदूर का शौर्य क्या है, सिंदूर का सम्मान क्या है, सिंदूर का रंग क्या है। ये पाकिस्तान को समझ में आ गया और पूरी दुनिया को समझ में आ गया। लेकिन अफसोस, भारत के विपक्ष